हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ISC एकेडमी। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 13 है साइंस का वो करेंगे। चैप्टर 13 का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले इस चैप्टर की जो डेफिनेशंस हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हेल्थ। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हेल्थ। तो हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ इज अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन माइंड एंड बॉडी। अगर इसको सिंपल सा कहें तो ये एक ऐसी अवस्था है जो एक शारीरिक या मानसिक अवस्था से संबंधित है, यानी फिजिकल और मेंटल। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली एंड मेंटली एंड सोशली। ठीक है, यानी मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से जो अवस्था होती है, ठीक है, उससे संबंधित होती है हेल्थ। ठीक, नहीं समझ में आया? सिंपल सा बताता हूं कि अगर आप शारीरिक रूप से यानी शरीर से, दिमाग से और अपने समाज के रूप से अगर आप ठीक हो तो ये हेल्थ स्टेट है, यानी इस अवस्था को हम कहेंगे हेल्थ। ठीक, समझ में आया? ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा WHO। ठीक है, आप सबको पता होगा WHO की फुल फॉर्म, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है। और ध्यान रखना, जब किसी के अनुसार डेफिनेशन दी जाती है तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपको दिख रहा है कि WHO ने क्या डेफिनेशन दी है हेल्थ की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। ठीक, रिलेटेड ही है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है लगभग। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीन बातें याद रखना बस। हेल्थ के लिए तीन बातें, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, ये तीन पॉइंट लिखने हैं, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सबको पता होगा चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, ठीक है, लेबर डे मनाया जाता है और टीचर डे मनाया जाता है। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों को हेल्थ के बारे में या बीमारियों के बारे में उनसे बताया जा सके, जागरूक किया जा सके। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा पॉइंट हेल्थ से संबंधित। ठीक है, अब आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो है द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, यानी अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। या अच्छी हेल्थ चाहते हो, आप स्वस्थ चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन, यानी क्या क्या जरूरी है। नंबर 1, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी आपका जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट, यानी आपका आस पड़ोस जो है वो क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पानी की सही व्यवस्था होनी चाहिए, कूड़े के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए। ठीक है, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अगली कंडीशन है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। जी, आप सबको पता होगा कि अच्छी जॉब होगी तो आप अच्छा खाना खाओगे, ठीक है, टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है, हेल्दी रहोगे। तो यहां पर यही बता रहा है कि हेल्थ के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक, और तीसरा है एक्टिव लाइफ स्टाइल। जी, आपको अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए यानी गुड हेल्थ चाहिए तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, गुड हेल्थ के लिए। तो यहां पर फिलहाल हमने 3 कंडीशन पढ़ ली है कि गुड हेल्थ के लिए 3 कंडीशन चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिजीज। जी, बीमारियां, रोग। ठीक है, तो रोग से आप क्या समझते हो, डिजीज से आप क्या समझते हो, क्या है डिजीज? तो सिंपल सा, जो हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक पूरा रूटीन होता है। ठीक है, तो अगर वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन यानी हमारा पूरी बॉडी सही तरह से काम कर रही है, लेकिन अगर उस बॉडी में कुछ डिस्टर्ब हो जाए, कुछ मॉडिफाइज हो जाए, काम सही से नहीं करे, तो समझ लेना इस कंडीशन को हम कहेंगे डिजीज, यानी लगभग ऐसा लग रहा है कुछ रोग हो गया, कुछ बीमारी हो गई। ठीक है, तो डिजीज क्या है? इट रिफर टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो नॉर्मल रूप से चल रहा था आपका काम और उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आने लगा है तो समझ लो ये डिजीज है। ठीक, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हमारा कि हेल्दी और डिजीज फ्री इन दोनों में डिफरेंस।
ठीक, तो इसको आप जरा ध्यान से समझ लें। देखो हेल्दी क्या है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया कि हेल्दी यानी एक स्टेट है जहां पर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक काम हो रहा है, आपका सब चीज ठीक है, तो ये है हेल्दी। लेकिन डिजीज फ्री का मतलब है कि अब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी आपके पास, आपके अंदर, शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो, डिजीज फ्री, इसको बोलेंगे, ठीक है, बीइंग डिजीज फ्री। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो एक हाथ नहीं है उसका, ठीक है, क्या नहीं है उसका, एक हाथ नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे, हेल्दी या डिजीज फ्री? ठीक है, वो फिजिकली ठीक नहीं है, फिजिकली ठीक नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी तो नहीं है, लेकिन उसको कोई भी बीमारी नहीं, नहीं बुखार है, ना नजला, खांसी, कुछ भी नहीं है उसको, ठीक है, लेकिन तो यानी वो डिजीज फ्री है बट हेल्दी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कि अगर आप में कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है तो आप हो डिजीज फ्री। ठीक है, और हेल्दी का मतलब आप समझा गए फिजिकली, मेंटली और सोशली आप ठीक हो। यानी अगर एक पागल बंदा है, ठीक है, पागल है, दिमाग से पागल है, इसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी उसको कोई भी बीमारी नहीं छोटी मोटी, तो आप उसको क्या कहोगे, हेल्दी या डिजीज फ्री? हम उसे कहेंगे डिजीज फ्री। ठीक है, बट हेल्दी नहीं कहेंगे क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं है। बात समझ में आ गई कि हेल्दी क्या है और डिजीज फ्री क्या है? ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। हेल्दी, ठीक है, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, फिजिकली, मेंटली और सोशली, वही तीन वर्ड आ गए। और जबकि डिजीज फ्री का मतलब है अब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो हेल्दी देखते हैं तो इट रिफर टू इंडिविजुअल फिजिकल सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, यानी हेल्दी जो होगा वो आपका खुद पर, फिजिकल और एनवायरमेंट पर डिपेंड करेगा, जबकि डिजीज फ्री जो है वो इंडिविजुअल, सिर्फ ओनली इंडिविजुअल पर, ठीक है, रिफर करेगा। इसके बाद जो इंडिविजुअल होता है, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ एनर्जेटिक, यानी व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है। ठीक है, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, जबकि डिजीज फ्री में देखेंगे तो द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। सिंपल मैंने बताया था अभी आपको पीछे कि डिजीज फ्री जो होगा वो व्यक्ति होगा जो उसकी गुड हेल्थ हो या पुअर हेल्थ हो। ठीक है, लेकिन उसको कोई बीमारी ना हो, यानी डिजीज फ्री में आ सकता है, हेल्दी भी आ सकता है, और जो पुअर हेल्थ वाला होगा वो भी आ जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको, एक बिल्कुल ठीक है, हाथ पैर सब काम कर रहे हैं उसके, तो वो डिजीज फ्री है। ठीक है, और एक व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो भी डिजीज फ्री में आ जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा हेल्दी क्या है और डिजीज फ्री क्या है। ठीक है, सिंपल डिजीज फ्री कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी ना हो। ठीक, ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब बात यहां पर आती है, अगला पॉइंट हमारा, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, यानी बीमारियां कैसी दिखती हैं, काली, पीली, नीली, हरी, कैसी दिखती हैं जी। तो बीमारियों को हम देख तो सकते नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको महसूस किया जा सकता है इनके सिम्टम से, इनके लक्षण से। ठीक है, तो यहां पर यही बता रहा है वो, व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज either the functioning or the appearance of the one more system of the body will change for the worse। ठीक है, यानी बॉडी के जो डेली के काम चल रहे हैं उन काम में कोई भी रुकावट या कोई भी मतलब सही तरीके से काम ना करना, तो समझ लो कि आपको भाई कुछ बीमारी हो गई है। ठीक है, अब इसको पहचाने कैसे, दी चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन और डिजीज, यानी अब ये जो बदलाव आए हैं, जो काम में रुकावट आई है, ये कुछ सिम्टम्स देते हैं, डिजीज के साइन देते हैं। ठीक है, और उन्हीं सिम्टम्स के आधार पर जो फिजिशियंस होते हैं वो देखते हैं और फिर टेस्ट करवाते हैं और फिर दवाई वगैरह देते हैं। ठीक है, तो डिजीज को हम पहचान सकते हैं उनके सिम्टम्स से, उनके साइन से। ठीक है, तो हर डिजीज जो है कुछ साइन देती है, ठीक है, सिम्टम्स देती है, हर डिजीज का कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, अगला पॉइंट हमारा यही है, साइन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इट गिव्स मोर डेफिनाइट इंडिकेशन ऑफ द पर्सन प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज, इट इंक्लूड लेबोरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनके साइंस के आधार पर, उनके साइन जो चिन्ह देते हैं वो उनके आधार पर टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। ठीक है, उस आधार पर फिर हम उनको पहचान लेते हैं। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज क्या होते हैं, सिम्टम ऑफ डिजीज आर इंडिकेशन दैट वी फील बीइंग रॉन्ग सच एज कोल्ड, हेडेक, लूज मोशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये होते हैं सिम्टम्स, यानी देखो ऊपर देखो, साइन ऑफ डिजीज, यानी इनको पहचाना जाता है लेबोरेटरी टेस्ट में, अल्ट्रासाउंड वगैरह के जरिए। ठीक है, और बाकी सिम्टम जो होते हैं वो हमारे शरीर में हम खुद इनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज इनको हम महसूस कर सकते हैं, यार बॉडी थोड़ी गर्म गर्म हो रही है, फील हो रहा है यार, तो बुखार है, फीवर है। ठीक है, तो सिम्टम डिजीज को हम फील कर सकते हैं। ठीक, ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा, डिजीज आर काउज बाय,
जी, बीमारियां जो होती हैं वो किन की वजह से होती हैं, भाई इनको कौन करता है? तो डिजीज जो होती हैं वो लाइक इनके जरिए होती हैं, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआस और वॉर्म्स, ठीक है। और किन की वजह से होती हैं? ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। उसके बाद पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, ठीक है, यानी आपको ठीक खाना नहीं मिल रहा है तो बीमारी हो सकती है आपको। और हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां आपको जन्म से अपने माता पिता से विरासत में मिली है, हेरिडिटी, ठीक है। लेक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, आपकी सबकी एक रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो उसका कमी हो जाना, ठीक है। और हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जी, ये भी एक कारण है बीमारियों का, ठीक है। जैसा अगर एयर वाटर अगर आपका ये सब पॉल्यूटेड है तो आप पक्का डिजीज के कब्जे में आ जाओगे, बीमारी के कब्जे में आ जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ काउज हैं, कारण हैं डिजीज के, ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिजीज। जी, बीमारियां या रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो टाइप, तो सबसे पहला टाइप जो है हमारा वो है एक्यूट डिजीज। बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी वो बीमारियां जो कम समय के लिए आती हैं, कम समय के लिए होती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम एक्यूट डिजीज। यानी हर 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, ठीक है, चली जाएगी, ठीक है, जो कम समय के लिए होते हैं, ठीक है, लाइक कोल्ड, कफ, टाइफाइड वगैरह, ठीक है, जो कम समय के लिए होती है उन डिजीज को कहते हैं हम एक्यूट डिजीज। डेफिनेशन आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, जैसे कि इसका अपोजिट होगा, वो बीमारियां जो लंबे समय के लिए आती हैं, ठीक है, वह रोग जो लंबे समय के लिए होते हैं उन्हें कहते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, लाइक डायबिटीज वगैरह हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, एलिफेंटाइटिस हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ लंबे समय के लिए रहती है, यानी महीनों के लिए रहती हैं, लगभग सालों के लिए भी रहती हैं, तो उनको कहेंगे हम क्रॉनिक डिजीज। अगला अगला आता है हमारा इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, सिंपल इन्फेक्टियस डिजीज, यानी जो एक बंदे से दूसरे बंदे में, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में, यानी पूरे में फैल जाती है, एक से दूसरे में, ठीक है, उनको हम कहते हैं इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल तो उस टाइम कोरोना ही है जी, कोरोना जो एक से पता नहीं पूरे समुदाय में, क्या पूरे देश में फैल गया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया लगभग। तो ये इन्फेक्टियस डिजीज है जो एक समुदाय से या एक व्यक्ति से सब में फैल जाता है, ठीक है। तो कोरोना हो गया, टीबी हो गया, ठीक, इन्फेक्टियस डिजीज समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका अपोजिट आएगा नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, जो एक, या इसको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, यानी जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, लाइक, ठीक है, कौन सा ये आर्थिटीज, हार्ट डिजीज, यानी आपको अगर हार्ट की कोई बीमारी है तो वो आपके पास ही रहेगी, दूसरे पास नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आपको थायराइड है तो वो आपके पास ही रहेगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। डायबिटीज है तो आपके पास ही रहेगी, दूसरे के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, ठीक। आगे चलते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा कॉन्जेनिटल डिजीज। इनको हम कहते हैं जो जन्म से होती है, जन्मजात बीमारी समझ लो या जन्मजात रोग। यानी कहने का मतलब अगर आपके माता को आपके जन्म से पहले कोई बीमारी थी तो वो बीमारी आपको भी लग जाएगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी थी या आपके पिता को बीमारी थी, शायद जन्म के साथ आपको भी मिल गई, यानी जो बर्थ के साथ मिल जाती है, वो डिजीज जो बर्थ के साथ ही मिल जाती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है। डेफिनेशन लिखी होगी आपको, सिंपल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, या इन्फेक्टियस या नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में आपसे अंतर पूछता है, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, बस सिंपल सा फैलने वाली और नहीं फैलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोट्स लिखे हुए हैं, इजिली समझ जाओगे आप, ठीक है, इनको नोट कर लेना, ठीक। और अगर कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उनका समझा दूंगा विस्तार से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, या इनको इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस भी हो सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हिंदी में रोगाणु वगैरह ही बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है बीमारियों और जो बीमारियां होती हैं उनको पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको ही कहते हैं हम पैथोजेंस, ठीक है।
इन्फेक्शन एजेंट भी बोल सकते हैं हम, ये बीमारियां फैलाने वाले भैया, इन्फेक्शन फैलाने वाले। ठीक है, तो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके पैथोजेंस। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कैटेगरी, ये जो एजेंट्स आते हैं, ठीक है, कैटेगरी ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट, यानी बीमारियों को फैलाने वाले जो लोग हैं, लोग नहीं सिंपल के जो एजेंट्स हैं बीमारियों को फैलाते हैं, इधर से उधर पहुंचा देते हैं सब में। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो कौन है, इनकी कैटेगरी किस किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कैटेगराइज ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स आर, नंबर 1 बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 प्रोटोजोआ और नंबर 4 वर्म्स। ठीक है, ये होते हैं आपके इन्फेक्टियस एजेंट्स। ठीक है, जो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, स्प्रेड करने का काम करते हैं। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एपिडेमिक डिजीज। जी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, इसको कहते हैं महामारियां, लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से एक में नहीं भैया पूरी कम्युनिटी में फैल जाती हैं। कहां फैल जाती है? पूरी कम्युनिटी में, यानी सब में फैल जाती हैं। ठीक है, लाइक कोरोना। ठीक है, एक को नहीं फैलेगा तो मतलब जितने हो गए सबको फैल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो डिजीज होती हैं उनको कहते हैं हम एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज सिंपल। ठीक है, सम इन्फेक्शियस डिजीज दैट डेवलप आर स्प्रेड रैपिडली टू मेनी पीपल इन अ कम्युनिटी आर कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, लाइक कोरोना वायरस। ठीक है, जो एक में नहीं पूरी कम्युनिटी में फैल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात यहां पर आती है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। ठीक है, जो इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं हमारी, जो फैलती हैं, वो किन किन के जरिए फैलती हैं। अरे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पढ़ लिया। ठीक है, उसके अलावा भी तो किसी के जरिए होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जाते कैसे होंगे। ठीक है, उनके बात बता रहा है यहाँ पर। तो इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। यानी जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे में ये कैसे जाती हैं, किस थ्रू जाती हैं। ठीक है, तो वो जाती हैं या तो एयर के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या फूड के थ्रू, या वेक्टर जो अभी हमने पढ़े उनके थ्रू, या फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए एक से दूसरे में जाती हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, कि जो इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से जाती हैं, किसके जरिए जाती हैं। ठीक है, तो उसमें एयर होगा, वाटर हो गया, फूड हो गया, वेक्टर हो गया, फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इनको अगर आप विस्तार से यानी और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इतना ठीक है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा एड्स। जी, ये आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे होगे एड्स के बारे में। ठीक है, तो एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब बात यहां पर आती है ये होता किस वजह से, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका एक ही कारण नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वायरस होता है, और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, लेकिन किसके जरिए जाता है? ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं। नंबर 1 थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, यानी अगर किसी एड्स है किसी व्यक्ति को, उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 ब्लड ट्रांसमिशन, यानी लाइक किसी व्यक्ति को एड्स है और अगर उसका ब्लड आपके ब्लड से किसी भी वजह से मिल जाता है। ठीक है, लाइक आप शेविंग कराने गए थे और जो बार्बर था उसने किसी की शेविंग करी, उस बंदे को एड्स था। ठीक है, तो उससे कट लग गया, तो वो ब्लड जो है उसके ब्लड पर लग गया, और उसी ब्लेड से अगर उसने आपकी शेविंग कर दी, ठीक है, और आपके भी कट लग गया, तो आपका ब्लड कांटेक्ट हो गया, यानी दोनों का खून मिल गया, ब्लड मिल गया, तो वहां आपको भी हो जाएगा। ठीक, या किसके जरिए? इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड से। ठीक है, बताया ना। तो या फिर ब्लड ट्रांसफर में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी ओ पॉजिटिव वाला खून था और आपको भी ओ पॉजिटिव चाहिए था, तो किसी एड्स वाले व्यक्ति का ओ पॉजिटिव आपको चढ़ा दिया गया तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अब नीडल वाले की बात करें, जैसे डॉक्टर वगैरह नीडल का इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऐसे बंदे को लगा दिया पहले सिरिंज कि उसको एड्स था, और वही सिरिंज फिर आपके लगा दी। ठीक, तो इससे भी हो जाएगा। और लास्ट होता है कि अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है, यानी कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है और उसको एड्स है, तो पक्का उसके बच्चे को भी यानी फोटस को भी क्या होगा? एड्स होगा। तो इनके थ्रू जो है ये बीमारियां फैलती है, सॉरी ये बीमारी फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 4 पढ़ लिया हमने कि किस प्रकार से एड्स फैलता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रिवेंशन। जी, अब भैया बीमारी है तो उसका कुछ उपचार भी तो होना चाहिए। जी, तो कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत आपने पहले पढ़ा रखा होगा। ठीक है,
तो ब्लड कांटेक्ट को रोक लें, ठीक है। और हमेशा मतलब किसी का कैन बी डोनर टेस्टिंग, जब भी ब्लड ले रहे हो या दे रहे हो तो पहले चेक करा लें कि HIV तो नहीं है। उसके बाद जो एक बार नीडल इस्तेमाल कर ली जाए उसको दोबारा ना लगवाएं, ठीक है। सेक्सुअल नॉन सेक्सुअल कंडक्ट से बचें, ठीक है। रेजर वगैरह सैलून वगैरह में इस बात का ध्यान दें। तो ये कुछ प्रिवेंशन है, बचने के उपाय हैं, ठीक है। जानकारी ही बचने का उपाय है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। कहने का मतलब है कि हर बीमारी एक शरीर के, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, ठीक है। तो हर बीमारी एक ऑर्गन को टारगेट करती है, यानी हर एक जो माइक्रो ऑर्गन होता है जो बीमारी फैलाने वाले होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है उस पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर देखते हैं हम क्या है। तो माइक्रोब्स जो कि हमारे नाक के जरिए, यानी हमारे लंग, हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए जो हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो वो जाते हैं लंग्स में। कहा जाते हैं? लंग्स में, यानी सीधा लंग्स को इफेक्ट करते हैं वो, ठीक है। वो माइक्रोब जो हमारे शरीर में माउथ के जरिए, यानी हमारे माउथ के जरिए एंटर करते हैं, ठीक है, तो सीधा हमारे गट में जाते हैं, ठीक है, या लीवर में जाते हैं, ठीक। इसके बाद वो जो वो लाइक एड्स के वायरस की बात करें अगर हमारा, ठीक है, तो एंटर द बॉडी थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन एंड थ्रो द लिम्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी के खून में। सिंपल सी बात है, अगर एड्स की अगर हम बात करें तो वो हमारी एड्स एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ करती क्या है, ये बीमारी जो है हमारे खून ब्लड के अंदर, जो आपको बड़ा पता होगा अपने WBC लाइक सोल्जर्स, हमारे सेल के सोल्जर्स होते हैं ना, उनको, उस सिस्टम को, यानी इम्यून सिस्टम को खतरनाक होते हैं उसके लिए, उसको नुकसान कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये बीमारी इसलिए ज्यादा खतरनाक है। बाकी कोई और बीमारी जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम पर असर नहीं करती है, उसको हमारे WBC को मारती नहीं है, लेकिन ये WBC को मार देती है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। भैया बीमारियों के बाद में बहुत पढ़ लिया, अब कैसे बचा जाए, ट्रीटमेंट बताओ इनका, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, भैया किसी भी बीमारी से बचने के 2 तरीके बताए इन्होंने। नंबर 1, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, यानी जो बीमारी है, रोग है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करा जाए, यानी उसको कम करा जाए, ठीक है। सबसे पहला काम ये करते हैं डॉक्टर। क्या करता है? आपको दवाइयां देता है तो उसके इफेक्ट को कम करता है, ठीक है। और बाद में क्या करना होता है? टू किल द माइक्रोब्स, टू किल द माइक्रोब्स, यानी अब जो बीमारी के जो माइक्रोब्स आए हैं, ठीक है, उनको मारा जाए, और उनको मारने के लिए इस्तेमाल करा जाता है एंटीबायोटिक का। हाउ टू क्योर डिजीज, यानी बीमारियों का, रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो टू क्योर डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन आर यूज टू किल द माइक्रोब्स, सब मेडिसिन आर एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक। तो इसी प्रकार से इलाज भी होता है। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दीज ड्रग्स आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द बॉडी। These drugs are very specific, mean they and work only against bacterial infection. एग्जाम्पल पेनिसिलिन वगैरह हो गया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो इनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। हर बीमारी का लगभग एंटीबायोटिक दिया जाता है जो उसके माइक्रोब्स को मार दे, किल कर दे, ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, देखो आपने एक स्लोगन पढ़ लिया होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन इट्स क्योर, यानी सावधानी इलाज से बढ़िया है, मैंने बताया था, ठीक है। तो देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टेड डिजीज, यानी इन्फेक्टेड डिजीज को बचने के 2 उपाय हैं इनसे बचने के। नंबर 1 जनरल वेज और नंबर 2 स्पेसिफिक वेज। तो जनरल वेज में आप सभी जानते होंगे कि अगर बीमारी से बचना चाहते हो तो क्या करना है, अपने आप को साफ सुथरा रखें, बैलेंस डाइट खाएं, हाइजीन रखें, ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, आराम करते रहें, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ जनरल वेज, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वेज होते हैं, उसके जरिए क्या है, उसके लिए आपको वैक्सीनेशन, ठीक है। स्पेसिफिक यही है कि वैक्सीनेशन, कहने का मतलब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लगातार कुछ दवाइयां वगैरह खाते रहें, या फिर वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करें। मतलब अब कोई बीमारी वगैरह आती है, लाइक पोलियो का वैक्सीन होता है, ठीक है। तो इनके वैक्सीन लगाने से क्या होता है कि हम उनके खतरे से बच जाते हैं। तो अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है तो आप उनसे बच जाओगे, लाइक कोरोना है, ठीक है।
कोरोना के खतरे से बचने का उपाय क्या है? भैया अब जो हो गया, अब तो वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि वैक्सीन आ गई अब। तो वैक्सीन लगाने से क्या होगा, आपको अगर माइचन कभी दोबारा से अगर कोरोना का असर आता है या आता है दोबारा कोरोना वायरस, तो क्या होगा, आप बच जाओगे उससे। क्या होगे? बच जाओगे, आप पे इतना अफेक्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि आपने वैक्सीन लगवा रखी होगी। ठीक है, तो इस पर हमारा यही आता है वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्ट फ्रॉम अ डिजीज। किसी भी बीमारी से बचाने के लिए हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, और वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वीकेंड और किल नॉन इन्फेक्टेड स्टेट। ठीक है, तो वैक्सीन जो होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, उनको मारने वगैरह के लिए भी होती है। अब वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट आर, किस किस चीज की वैक्सीन अवेलेबल है? तो टिटनेस की हो गई, टाइफाइड की होगी, वुपिंग कफ वगैरह, मलेरिया और मैस्लिस, पोलियो वगैरह की। ठीक है, इन सब की वैक्सीन जो है अवेलेबल है। ठीक है, और आप बात करें जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी वो इन्वेंट करी थी किसने? एडवर्ड जेनर ने 1796 में। ठीक है, चिकन पॉक्स पहले बहुत ये बीमारी चलती थी, सबको याद थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसका जब इसकी वैक्सीन बना दी गई है तो अभी बच्चों को बचपन में याद जाती है, तो इससे क्या होता है, अब उनको चिकन पॉक्स कभी होता ही नहीं है। ठीक है, जिसने वैक्सीन लगा रखी होगी। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और आई होप कि पूरा चैप्टर हमारा ये इसके साथ क्लियर भी हो गया है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी कमी लगती हो या और आपको लगता हो सर इसके बारे में भी बताओ और ज्यादा विस्तार से बताओ, तो मुझे कमेंट में बोल देना। ठीक है, मैं उस पर फिर से अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और हम ऐसे ही अब नए चैप्टर की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।